हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों एक और बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु की बात करेंगे बच्चों, और कई स्टेटों को हम कवर कर रहे हैं बच्चों। कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज एक साथ पैरेलली अपलोड हो रहे हैं। आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लो, आप अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके बता दो, और मुझे पता चलना चाहिए कि आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है, ताकि मैं अच्छी सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि नीट 2026 आपका ही है बच्चों, तो आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है बच्चों। इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम बात करने वाले हैं चेंगलपुट्टा मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल, जो कि 1965 में बना हुआ है। 265 से लेके 280 एकड़ में बच्चों, बहुत 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 ज्यादा एरिया है, बहुत सब कुछ कवर्ड है, और फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाजवाब है। पुराना मेडिकल कॉलेज है तमिलनाडु के अंदर बच्चों। इस कॉलेज की डिमांड काफी हाई रहती है और डिमांडिंग कॉलेज है तमिलनाडु का बच्चों। एरिया देखेंगे बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत शानदार बनी हुई है, नीट एंड क्लीन कॉलेज है, बहुत सारी फैसिलिटीज भी कवर है। एक एक करके समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल दिसंबर से पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप 12th पास आउट होने चाहिए, और 12th पास आउट का मतलब है किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से। ध्यान रखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश आपके क्लास 12th के कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, ये मस्ट है बच्चों। और जनरल कैटेगरी से अगर आप है तो 50%, SC ST OBC के अंदर 40% आपको क्लास 12th में लाने हैं। उससे ज्यादा लेके आएंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हाँ उससे कम नहीं आने चाहिए। इसके अंदर एडमिशन लेने का एक ही प्रोसीजर है, नीट 2026 को फोड़ देना। नीट अगर हम फोड़ेंगे तो हमारा एडमिशन होगा, अदरवाइज हमें बच्चों स्ट्रगल करना पड़ेगा। नीट का एग्जाम मस्ट है बच्चों, विदाउट नीट के एग्जाम के एडमिशन नहीं होता। क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी एडमिशन नहीं होता। आपको एक अच्छी सी बेहतरीन सी रैंक लानी पड़ेगी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलो अच्छा, अब बात करेंगे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की। कुछ कॉलेज की फैसिलिटीज बताता हूं स्पोर्ट्स में। तो आउटडोर स्पोर्ट्स में आपको क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल फील्ड मिलने वाला है, पिच मिलने वाली है बच्चों, वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा, और ओपन एरिया बहुत सारा पड़ा है यार, बहुत ज्यादा एरिया बच्चों। इसमें कई गांव बस जाएंगे, इतना एरिया इसके अंदर। इंडोर में बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला है, बास्केटबॉल कोर्ट मिलने वाला है, एक बहुत डेवलप्ड फॉर्म में जिम मिलने वाली है आपको, टेबल टेनिस मिलने वाला है, कैरम और चेस के लिए आपको सेपरेट स्पेस दिया जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज, कॉलेज के अंदर बच्चों कैंटीन 24/7 रहेगा, हालांकि खाना नहीं मिलेगा आपको कुछ टाइम पर। स्टेशनरी, डेली नीड्स के लिए शॉप मिलेगी, हॉस्टल मेस सर्विस बहुत अच्छी रहने वाली है, वेज और नॉन वेज दोनों का ऑप्शन होता है बच्चों, लाइब्रेरी रहने वाली है, ट्रांसपोर्ट सर्विस कॉलेज के अंदर ही मिलेगा आपको, शटल सर्विस मिलने वाली है। आगे अब हम बात करते हैं हॉस्टल की लाइफ बच्चों बहुत अच्छी रहने वाली है, लाइब्रेरी मिलने वाली है, कैंपस के अंदर ऑडिटोरियम मिलने वाला है, सेमिनार हॉल मिलेगा आपको, रिक्रिएशन रूम मिलेगा आपको, और बहुत सारी चीजें डेवलप्ड हो रही है और होती रहेंगी। क्योंकि बच्चों तमिलनाडु के अच्छे कॉलेजों में से एक है ये, और अच्छे कॉलेजों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ये डिमांडिंग कॉलेज है बच्चा ना, ये डिमांडिंग कॉलेज है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहां पर 3 से 5 दिन तक चलने वाला एक फेस्ट होता है, और ये फेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। ऐसे लेवल का नहीं है, बच्चों वाले लेवल का नहीं है, बहुत अच्छे लेवल का फेस्ट है। क्या है बच्चों? कैम्फेस्ट कल्चरल इवेंट्स होता है। ये 3 से 5 दिन तक चलता है। आप डांस, सिंगिंग, म्यूजिक, जिस चीज का भी शौक रखते हैं आप अपने ग्रुप में ज्वाइन करके यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज भी आते हैं, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट भी रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये बच्चों हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये बहुत अच्छे लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो बच्चों के जितने भी सपने होते हैं, जितने भी इमेजिनेशंस होती हैं, जो भी उन्होंने सोचा हुआ होता है पहले, जो भी उन्होंने समझा हुआ होता है, जिस चीज को भी जानना चाहते हैं, वो सारी चीजें बच्चों यहाँ पर वो कवर करते हैं। तो ये आपका लाइफ चेंजिंग फेस्ट है बच्चों,
इसको हम मिस नहीं कर सकते, ये आपको याद करना पड़ेगा, यादगार फेस्ट रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेंगी इसकी इमेजेस, मेमोरीज बच्चों। चलो अब हम आगे बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सॉफ्ट सीट्स कितनी है बच्चों? ऑल इंडिया कोटा के अंदर 15 सीट्स है, स्टेट कोटा के अंदर 85 है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 100 बच्चों। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा में जनरल से 6, ईडब्ल्यूएस से 2, ओबीसी से 4, एससी से 2, एसटी से 1। अच्छा, और स्टेट कोटा के अंदर बात करोगे 26, बैकवर्ड क्लास के अंदर 23, मोस्ट बैकवर्ड मुस्लिम्स के लिए 3 है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एमबीसी और डीएनसी के अंदर 17 सीट्स हैं बच्चों, एससी कैटेगरी के अंदर 13 सीट्स है, और एससी ए के अंदर है ना ये अरथियार है बच्चों, इसमें 1 सीट्स 2 सीट्स है, और एसटी कैटेगरी के अंदर बच्चों 1 सीट्स है। ये तो हो गया हमारा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट कोटा के अंदर। अब हम थोड़ी सी और बात करने वाले हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस कॉलेज का, दैट इज कॉल्ड बच्चों स्टेट कोटा में कितनी रैंक रहेगी बच्चों? तो 18,500 आपकी क्लोजिंग रैंक रहेगी। इसके अंदर अंदर आपको बच्चों मार्क्स लाने पड़ेंगे। अच्छा, ये 18,500 2025 की क्लोजिंग थी, हम मान के चल रहे हैं कि 26 में भी इतनी ही रहने वाली है, 19,000 के आसपास ले लो, थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं। इसके लिए बच्चों आपको 660 से 670 मार्क्स करने पड़ेंगे। यहाँ बच्चों 25,000 यहाँ पर भी है, ये 19,000 के आसपास क्लोजिंग है, 25,000 है। यहाँ बच्चों 650 से 660 करने पड़ेंगे। बैकवर्ड मुस्लिम के लिए 26,000 बच्चों क्लोजिंग रैंक थी, यही रहेगी इस साल भी। 645 से लेके 655 करना पड़ेगा स्कोर बच्चों। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर 45,000 रैंक बच्चों क्लोजिंग रहने वाली है। इसके लिए आपको 615 से 625 करने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी के अंदर 98,000 तक हो जाएगा। इसके लिए आपको 540 से 555 करने पड़ेंगे बच्चों। और एससी कैटेगरी के अंदर ए के अंदर जो बच्चों स्पेशलाइज्ड है ना, इसके लिए 1,35,000 1,35,000 रैंक तक काम बन जाएगा आपको। इसके लिए 500 से लेके 515 करने पड़ेंगे बच्चों। एसटी कैटेगरी के अंदर 1,65,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। 470 से लेके 485 आपको करने पड़ेंगे। ये आपका एक बेसिक कंडीशन है बच्चों स्टेट कोटा तमिलनाडु के अंदर। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा। तो बच्चों क्लोजिंग रैंक 2000 इसमें इतनी रही थी, तो 4,000 रैंक तक इस साल आपका एडमिशन हो जाएगा। जनरल से है तो इसके लिए बच्चों आपको 685 से 695 तक टच करने पड़ेंगे। ओबीसी के अंदर देखो 4,245 तक एडमिशन होगा बच्चों। इसके लिए आपको 680 से 690 टच करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में देखो बच्चों 17,000 तक आपका एडमिशन होगा इस साल भी। 665 से 675 टच करने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी के अंदर देखो 21,000 तक होगा आपका। इसके लिए आपको 635 से 645 मार्क्स करने पड़ेंगे हेड बच्चों। एसटी कैटेगरी के अंदर देखो 1,50,000 तक एडमिशन इस बार होगा बच्चों, ध्यान रखेंगे। इसके लिए आपको 525 से 535 एक्सपेक्टेड स्कोर करना पड़ेगा। तो बच्चों ये था हमारी सारी फैसिलिटीज, सब कुछ कवर था बच्चों। अब हम बात करेंगे सर फीस कितनी लगनी है। तो बच्चों ट्यूशन फीस लगनी है 6,000 रुपए पर साल का, मतलब 30K होगा पूरे एमबीबीएस की बच्चों। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन फीस और मिसलेनियस एग्जाम मिला के 12,000, 12 पंचे 60,000 ये हो गया बच्चों, है ना। यूनिवर्सिटी एंड अदर एकेडमिक फीस इंक्लूडिंग सब कुछ मिला के 17,000 और 18-20,000 मान लेते हैं, 1 लाख ही हो गया बच्चों, है ना, 1 लाख। तो टोटल फीस कितनी लगनी है बच्चों आपकी? 2 लाख के अंदर अंदर खर्च होना बस। सब कुछ कवर है, मैथ्स मूस मिला के सब कुछ A to Z बेसिक से ऑल खर्चे को मिला के आपको 2.5 लाख रुपीस खर्च करने पड़ेंगे इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो बच्चों गवर्नमेंट चाहती है कि आप अच्छे डॉक्टर बन के निकले, इस देश का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। तो ये बच्चों बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको बच्चों अच्छा बेहतरीन लाजवाब डॉक्टर बनना है तो बच्चों आपको मेहनत करनी पड़ेगी,
क्योंकि बच्चों फ्यूचर डॉक्टर बनने के लिए आपको जी जान से लगना पड़ेगा। आज हम इतनी बात करेंगे बच्चों, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज में। तब तक अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ते रहें। अपने ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके डेफिनेटली बता दें बच्चों।